हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2020। 14 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अर्जुंदा में प्रदेश का तीसरा सहकारी उद्यानिकी कॉलेज खोला जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अर्जुंदा में जगदलपुर और राजनांदगांव के बाद प्रदेश का तीसरा और जिले का पहला सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा। अर्जुंदा में जगदलपुर राजनांदगांव के बाद प्रदेश का तीसरा और जिले के पहला सहकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा। इसके लिए 24 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य शासन के मंशानुरूप बीएससी उद्यानिकी प्रथम वर्ष की पढ़ाई अर्जुंदा में होगी। उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए स्थान चयन करने संसदीय सचिव तथा गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद के साथ डॉक्टर अजय वर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय संकारा पाटन तथा ओम प्रकाश परगनिया तकनीकी अधिकारी तथा डॉक्टर के आर साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बालोद, हेमंत साहू सक्सेना ऑफिसर वर्तमान सत्र में संचालित करने के लिए शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय अर्जुंदा तथा महाविद्यालय छात्रावास भवन के लिए ग्राम पंचायत भालूकोना, ग्राम पंचायत डूडिया, ग्राम पंचायत माटिया आदि शासकीय भूमि का चयन किया गया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामाराम में सबरी मार्ट का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, कवासी लखमा ने रामाराम में सबरी मार्ट का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सबरी मार्ट में सस्ती दर पर मिलेगी सभी घरेलू सामान। ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत शक्ति महिला ग्राम रामाराम ने खोला सबरी मार्ट। उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बुधवार को ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत शक्ति महिला ग्राम संगठन रामाराम द्वारा सुकमा में शुरू किए गए सबरी मार्ट का शुभारंभ फीता काटकर किया। सबरी मार्ट जिला मुख्यालय के कलेक्टर निवास के पास खोला गया है। इस अवसर पर मंत्री कवासी लखमा समूह की महिलाओं का शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं को बातचीत की और मार्ट के उत्पाद को अवलोकन भी किया। साथ ही दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिया है, उनके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है और इन्हें दोस्तों छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। और वर्तमान में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन 8 जनवरी 2020 को किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष हमारे दोस्तों तीसरा ऑप्शन जैसे उमेश पटेल जी छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है। वर्तमान में दोस्तों जो उमेश पटेल है, यह प्रदेश का खेल तथा युवा कल्याण मंत्री हैं। साथ ही दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री भी उमेश पटेल जी हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिए हैं जैसे ताम्रध्वज साहू जी। दोस्तों ताम्रध्वज साहू जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी हैं। साथ ही दोस्तों इनके द्वारा लोक निर्माण विभाग भी ताम्रध्वज साहू जी द्वारा संभाला जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो इसे भी आप जान लीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो नंद कुमार पटेल। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों बिलासपुर में जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, इसका विभाजन करके रायगढ़ में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। साथ ही दोस्तों अब यह जो क्वेश्चन है, इसमें सुकमा जिले के
कलेक्टर मुख्यालय के पास में दोस्तों सबरी मार्ट प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है सुकमा जिला। सुकमा जिले का गठन 2012 में किया गया था। सुकमा जिले का जिला मुख्यालय सुकमा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे साथ ही दोस्तों यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे यहाँ पर टीन का मुख्य उत्पादन सुकमा जिले से होता है और यहाँ पर भंडारण क्षेत्र भी यही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान कोरंडम तथा सोना कोकानार पृथ्वी के हीरे के बाद यह प्रदेश का द्वितीय कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों जो कोरंडम है इसे सोना कोकानार से प्राप्त किया जाता है और यह दोस्तों पृथ्वी में हीरे का बाद दूसरा द्वितीय सबसे कठोरतम पदार्थ है। साथ ही दोस्तों सुकमा जिले में सबरी नदी में प्रदेश का एकमात्र नदी है जिनका नौका परिवहन होता है। यहाँ पर नौका परिवहन दोस्तों कोटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक संचालित होता है। सुकमा जिले में गुप्तेश्वर जलप्रपात है और दोस्तों साथ ही यहाँ पर सुकमा जिले में रानी दहरा जलप्रपात भी सुकमा जिले में है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है फैक्ट है, जैसे यहाँ पर दोस्तों साइंस पार्क प्रदेश में साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सुकमा जिले में प्रदेश में साइंस पार्क है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रेडा BSNL और जिला प्रशासन के पहल पर मोबाइल सेवा संपर्क का सारथी बने सौर ऊर्जा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड बस्तर जिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। क्रेडा BSNL व जिला प्रशासन की पहल दुर्गम बस्तर में मोबाइल संपर्क के सारथी बनी सौर ऊर्जा। अबुझमाड़ और बस्तर के दुर्गम अंचल में मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से संपर्क का नया दौर शुरू हुआ है। यह मोबाइल टावर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित नए सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित हुआ है तथा ओरछा में मोबाइल टावर की स्थापना BSNL जिला प्रशासन नारायणपुर क्रेडा के सहयोग से विकास खंड मुख्यालय ओरछा में की गई है। अंचल से इस प्रथम और सभी तक एकमात्र BSNL टावर क्रेडा द्वारा स्थापित किया गया है जो 15 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ संचालित है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 सितंबर 2020 को जगदलपुर एयरपोर्ट से किन दो शहरों के बीच विमान सेवा शुरू होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड उपरोक्त दोनों, अर्थात जगदलपुर एयरपोर्ट से रायपुर और हैदराबाद शहरों के बीच विमान सेवा 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ होगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सितंबर से जगदलपुर में इन दो शहरों के लिए शुरू हो रही विमान सेवा राज्य सरकार की पहल पर जगदलपुर से हवाई यात्रा शुरू हो रही है। एयर एलायंस जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। जगदलपुर एयरपोर्ट की आपत्तियों का निराकरण एयरपोर्ट प्रबंधन तथा जिला प्रशासन DGCA के द्वारा करवा लिया गया था। अब नियमित विमान सेवा के लिए शेड्यूल भी जारी हो गया है। 21 सितंबर से हैदराबाद और रायपुर के लिए विमान यहां से उड़ान भरेंगे। इससे पहले 5 अगस्त से विमान सेवा शुरू होने थी, लेकिन कुछ वजहों से यह इसमें देरी हो गई। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसमें जगदलपुर एयरपोर्ट है दोस्तों, ये किस जिले में है, तो ये बस्तर जिले में है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों बस्तर जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है बस्तर जिला। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय बस्तर है और दोस्तों जो बस्तर है ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थयामूल मंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का न्यायागरा के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत का सर्वाधिक बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है तथा यह जलप्रपात सर्वाधिक जल राशि वाला भी जलप्रपात है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बस्तर जिले में मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात भी है।
बस्तर जिले में दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 को हुआ था। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। बस्तर में दोस्तों साल वनों का द्वीप भी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से दोस्तों लगा हुआ एक भैंसाधारा नामक स्थल है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का शरण स्थल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है, और जगदलपुर को दोस्तों चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। जगदलपुर को चौराहों का शहर काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव द्वारा चौराहों का शहर बसाया गया था। और दोस्तों प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर तालाब है, जो जगदलपुर में स्थित है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। गोचा पर्व का प्रारंभ काकतीय वंशी शासक राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था, और बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। यह दशहरा दोस्तों किसी भी प्रकार से रावण वध से संबंधित नहीं है। बस्तर क्षेत्र के जो तोकापाल क्षेत्र है, यहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले के आसना तारापुर आदि से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। बस्तर जिले के दरभा घाटी से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, तथा 1972 में नृ-जाति म्यूजियम जगदलपुर की भी स्थापना किया गया था, और 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर का भी स्थापना 1988 में किया गया था। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला कीमोथेरेपी केंद्र किस जिले में खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ का पहला कीमोथेरेपी केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रदेश का पहला कीमोथेरेपी केंद्र बना नवापारा स्वास्थ्य केंद्र, अब कैंसर मरीजों का मिलेगा मुफ्त इलाज। सरगुजा जिले के कैंसर रोगियों को अब इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब अंबिकापुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। केंद्र में स्वास्थ्य विभाग तथा दीर्घायु योजना के तहत कीमोथेरेपी यूनिट तैयार कर लिया गया है, और सप्ताह भर भी के भीतर इसका उद्घाटन होने की उम्मीद भी है। प्रदेश का यह दूसरा जगह है जहां जिला अस्पताल यूनिट शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ जगह की कमी के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर दोस्तों प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? टी.एस. सिंहदेव हैं। इनके पहल से इससे शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा सर्वे सुविधा युक्त तैयार हो गया है। अब दोस्तों प्रदेश का पहला कीमोथेरेपी पार्क सरगुजा जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो आप सरगुजा जिले को छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है सरगुजा जिला। सरगुजा जिले का गठन 1948 में किया गया था। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है, और अंबिकापुर को दोस्तों प्रदेश में 5 स्टार प्राप्त, दोस्तों जो 170 रैंकिंग में 5 स्टार प्राप्त करने वाला एकमात्र नगर निगम कौन सी है? तो अंबिकापुर है। साथ ही दोस्तों यह 5 स्टार रैंकिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान भी हासिल किया गया था। साथ ही दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंबिकापुर दोस्तों यह रिहंद नदी के किनारे बसा है, और रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा के पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी कहा जाता है, और सरगुजा जिले में प्रमुख चट्टानें जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डेक्कन ट्रेप आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेदू, सीतापुर, बिरजू पानी बक्साइट क्षेत्र, यहाँ से मैनपाट, डांड केसरा, पटिया पाट, सात पहाड़ आदि क्षेत्र से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। यहाँ से दोस्तों अंबिकापुर में दरिमा हवाई पट्टी स्थित है, तथा यहाँ पर खैरवार, कोरकू, पारदी, खड़िया, सौता आदि जनजाति निवास करती है। यह सरगुजा जिले में औद्योगिक क्षेत्र जैसे नयनपुर, गिरिवरगंज, गंगाई खुर्द आदि स्थित है। सरगुजा जिले के बैंडपाट से मार नदी का उद्गम होता है, और मार नदी का लंबाई कितना है दोस्तों? तो 155 किलोमीटर मार नदी का उद्गम और उसकी लंबाई है। साथ ही दोस्तों सरगुजा
जिले में सरबंजा जलप्रपात है जो महानदी अफवाह तंत्र का भाग है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रिहन नदी का उद्गम सरगुजा जिले के छुरी मतरिंगा के पहाड़ी से हुआ है। और यह दोस्तों सोन नदी और गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग है। रिहन नदी की दोस्तों जो लंबाई है ये 145 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे श्याम गुनगुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों सरगुजा जिले में प्रमुख पर्यटन जैसे पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैनपाट दोस्तों, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1152 मीटर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। और दोस्तों सरगुजा जिले में मुस मुसलमानों का तीर्थ स्थल तकिया नामक स्थान भी सरगुजा जिले में है। यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक क्षेत्र जैसे रामायणकालीन स्थल सीता बेंगरा विश्व में प्राचीनतम नाट्यशाला है। साथ ही यहाँ पर लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोल, जोगीमारा गुफा आदि स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित है। साथ ही दोस्तों जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। करेंट अफेयर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।